जय माई भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर पर भी बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान, पूजा वाली घंटी का निशान दबाना वो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे हम उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह है चाक कुम्हार की साधना। चाक कुम्हार की साधना, जो साधना जो सिद्ध करना है आपको, किसी भी अमावस्या के दिन से ये साधना सिद्ध हो सकती है। चाक कुम्हार, और अगर आपने ये साधना प्राप्त कर ली तो हमें नहीं लगता कि जीवन में आप कोई चीज़ की आपके पास कमी रहेगी। चाक कुम्हार, इसमें आपको जो लगने वाली सामग्री है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो जो सामग्री है वो डिफिकल्ट, अत्यधिक कठिन है वो सामग्री मिलना, क्योंकि मैं जो सामान आपसे मंगवाऊँगा कुम्हार वह चीज़ आपको कदापि नहीं देगा। तो आपको वो इसकी चोरी करके लाना है, मांग के लाना है, आपका दोस्त यार कैसे प्राप्त करना वो आप जाने। चाक कुम्हार की साधना, तो ये जो साधना है वो अमावस्या के दिन से होगी। इसमें 3 कलश लगने वाले हैं, 5 के पत्ते, 5 सिपाड़ी, 5 बतासे, 5 लौट, ये सारी सामग्री आप इकट्ठी कर लें। ये पटा रहेगा, उस पटा को रख लेना है। आपको ये साधना जो होगी वह एकांत निर्जन स्थान की होगी, कहीं भी कर सकते हैं निर्जन स्थान जहाँ। अच्छा, इसमें आपको सफाई की कोई आवश्यकता नहीं है, आप चाहें जैसे में भी ये साधना कर सकते हैं। चाक कुम्हार की साधना में सफाई की कोई वो नहीं है, ना आप कहीं फोटो लगाना है, ना कुछ करना है। ये तो बिल्कुल साधारण साधना है, इसको कोई भी कर सकता है। चाक कुम्हार, तो आपको 3 कलश लेना है, और सामग्री में आपको बताई दी हमारी सामग्री तो वही रहती है सारा, क्योंकि गुरु ये और आपकी कुल देवता पूजना हर साधना में जरूरी है, बिना उनकी कोई भी साधना से नहीं हो सकती। तो चाक कुम्हार की जो साधना है उसमें आपको जो उनका कटोरा बनता है, चाक कुम्हार का जो कटोरा बनता है, एक नया कटोरा खरीद के थोड़े से, और जो मैं बताने वाला वो धागा लाना है। जब जो चक्र घुमाते हैं कुम्हार, चक्र घुमाते चक्र, तो चक्र पे जो अपन जो बर्तन बनाते हैं, जैसे मटकी बना रहे, कुल्हड़ बना रहे, या आप अन्य कोई सामग्री बना रहे हैं, मिट्टी का कोई भी बर्तन, जब वो बर्तन पूरा बन चुकता है तो जिसके नीचे एक धागा होता है काटने वाला, वो धागे की आपको आवश्यकता पड़ेगी। जो कुम्हार के धागा, आप उस धागे को मांगेंगे तो कुम्हार उस धागे को देगा नहीं। तो चाक जो घूम रहा है, तो भाई के नीचे का जो धागा आप काटने वाला होता है, जैसे आपको कुल्हड़ बन गया, ऐसे करते 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 ऊपर गए कुल्हड़ के आते हैं, तो धागा से वो काट दिया। वो धागा कभी भी तुम्हारा आपको नहीं देगा, जो हमारी गारंटी, और अगर आपको नहीं दिया तो साधना सिद्धि प्राप्त नहीं देगा। तो आपको उस धागे को लगा रख के चुराना है, आपको उससे बना पटा के ले आना है, कैसे भी करें। अगर वो आप धागा लेता है तो आधी सिद्धि तो आपने वैसे प्राप्त कर ली, आधी सिद्धि प्राप्त कर ली। चाक कुम्हार की साधना, तो आपको धागा लाना है जिससे वो बर्तन काट दे। तो आपको अमावस्या के दिन लाना है, तो आप पहले धागा का इंतजाम पहले से कर लें, उसी को चाक कुम्हार की साधना होती है। क्योंकि चाक का मतलब चक्री पे घूम रहा है बर्तन, तो वह चाक और जो नीचे धागा लगता है उसको कुम्हार बोलते हैं। तो चाक कुम्हार की साधना इतनी आसान नहीं है, क्योंकि पहली बात तो आपको धागा ही नहीं मिलेगा। कुम्हार समझ चाहेगा तंत्र क्रिया करने ले जाना, तो वो कभी आपको धागा देगा ही नहीं। तो आपको धागा को कैसे भी करके अरेंज लाना है।
धागा। अब आपको साधना प्रारंभ करना है। तो आपको एक पता लगने वाला है। और कुम्हार क्या है, एक पंचा पहनता है। पंचा मतलब एक सफ़ेद कलर का, देखा होगा आपने गांव के लोग कहने लगते वैसा ही कमीज टाइप की सफ़ेद पंचा टाइप का। अगर आपके समझ में आया तो ठीक है, नहीं चल तो सफ़ेद लुंगी ले आना। लुंगी मतलब तहमत लाना, तो कोई ड्रेस उसकी होना चाहिए। तो एक सफ़ेद लुंगी लाना, या तो समझ में आया पंचा, तो पंचा बोलते पंचा समझ में आया, ले आना। नहीं मिले तो ठीक है, सफ़ेद तहमत ले आके लगा देना, वो उसका गुस्सा करें चाक को। तो आपको तहमत लाना है सफ़ेद, और जो सामग्री आपको बताते हैं वही लाना है। और इसमें जो नैवेद्य लगेगा, इसमें जो नैवेद्य लगेगा आपको, जो हमने बताया ना कि इनका जो मिट्टी का बर्तन प्याला टाइप का लाएँ, उसमें इनको प्रसाद लगेगा। जो भी आप उससे प्राप्ति करना चाहते हैं, उस प्याले पर आप वो चीज़ लिख दें कि मैं ये साधना किस लिए कर रहा हूँ। इस प्याले पर किसी भी, या तो ट्यूले से आप लिख दें उसमें, या पेंट से लिख दें, या मार्कर से लिख दें, या आप किस साधना के लिए आप कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, अमावस्या के दिन पहले रेडी कर लेना सारी चीज़ें। तो चलिए आगे की साधना में बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले तो अपने गुरु के कलश का पूजन करना है, रोड लेक्चर सिंदूर को, ये सारी चीज़ें लगा दें। और एक पान का पत्ता, लौंग, इलायची, बतासा, लौंग, ये सारी चीज़ें करके 5 रुपये 10 रुपये जो भी सिक्का है उसके आपको चढ़ा दें। और हाथ जोड़ना है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव वैष्णव गुरुदेव साक्षात परब्रह्म। तो ये आपको कर लेना है, ठीक। और इनका हमारा गुरु कर लेना है, क्योंकि भाई ये चाक कुमार की साधना आसान नहीं है। इसमें निगेटिव शक्तियाँ बहुत जल्दी हावी होती हैं, क्योंकि नया बर्तन जब बनता है तो उसमें अच्छी शक्तियाँ हाजिर होती हैं। तभी तो अपन कहते हैं कि भाई नया बर्तन लाए, उसको घर पर धो लो। नया बर्तन कभी भी सीधा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उस नए बर्तन में मिट्टी का लाते हैं, उसको धोना चाहिए, खुलना है। जैसे पंगत खाना पंगत में जाते थे भोजन करते, तो सबसे पहले पंगत में कुल्लड़ जब पैसे जाते थे तो उनको धो के पानी पी देते हैं, तो शुद्ध हो जाए। तो इसलिए करते थे, तो नेगेटिव शक्तियाँ ज़्यादा रहती हैं। तो आपको सबसे पहले तो गुरु के कलश का पूजन करना है। पूरी इच्छा सिंदूर को सारी चीज़ लगा देना है। एक पान का पत्ता, बतासा, सुपारी उनको लग देना, 5 रुपये 10 रुपये से और गुरु। अब उसके बाद अपना पेट का कलश का पूजन करना है। गुरु इच्छा सिंदूर को सारी चीज़ लगा देना है। 5 रुपये का सिक्का, एक पान के पत्ता पर, लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा, ये सारी चीज़ें पूजन करना है। अब आपको अपने पवित्रता के कलश का पूजन करना है। पवित्रता के कलश का पूजन करने के बाद आप अब आ जाएंगे अपने चाक कुमार की साधना के लिए। तो वो जो कटोरा दिया है आपने, कटोरा, तो उसमें जल भर दिया जाएगा। जल भरने के बाद जो धागा लाए, वो धागा उसके अंदर डाल दिया जाएगा। उस पर जो हमने बताया आपको कटोरा पर, जो भी इस चीज़ के लिए भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो सिद्धि के लिए आप उस पर लिख देंगे कि मैं किस साधना। तो इसमें ना तो तंत्र की आवश्यकता है, ना मंत्र की, मंत्र की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप उस पर लिख देंगे। और चाक कुमार का जो नाम है, चाक कुमार, चाक कुमार, चाक कुमार, चाक कुमार, चाक कुमार, चाक कुमार, ऐसा 1,25,000 बार आपको उनका नाम लेना है आवश्यक। तो अगर ये आपका एक दिन में हो जाएगा वैसे नाम ही तो लेना, उसमें कोई मेहनत तो है नहीं। तो 1,25,000 बार चाक कुमार का नाम लेना। अगर नहीं होता है तो दूसरे दिन यही करें लिया, अगर नहीं होता है तो तीसरे दिन करें। नित्य दिन में आपका हो जाएगा। इस दिन आपकी के बीच में साधना पहुँचेगी, उस दिन आपको वही चक्र घूमता हुआ, उस पर चक्र घूमता हुआ कोई बर्तन की आकृति प्रकट मिलेगी। बर्तन की आकृति, जैसे कोई मटका बना रहा है, या कोई कुल्हड़ बना रहा है, या कोई कटोरा बना रहा है। सबसे पहले तो चक्र घूमता हुआ आपको नजर आएगा, चक्र, क्योंकि आपका चक्र कुमार करेगा।
तो वो चक्र कुम्हार आपके सामने आ जाएगा। उनका ये कुछ होता है, चाहे तो उनके देवता मान लो या कोई भी शक्ति, तो चक्र कुम्हार आपके सामने उस चक्र पर चक्र घूमता हुआ नजर आएगा। आपको तो अनुभव बता रहा है, चक्र घूमता हुआ नजर आएगा, चक्र बनेगा, बर्तन बनेगा, बर्तन कुछ भी हो सकता, कुल्हड़ हो सकता, प्याला हो सकता, या आपका मटका हो सकता, बर्तन बनता हुआ दिखेगा। उसमें से एक चक्र कुम्हार एक लंबी सी डाढ़ी ऐसे जादूगर है, लंबी सी डाढ़ी, चाइनीज लोग होती है, चाइनीज लोग होते ना, इस टाइप की लंबी सी डाढ़ी और मूछे ऐसी होती है, ऐसी चाइनीज जैसी, ठीक। तो आओ आओ करके वो आपके सामने आ जाएगा चक्र कुम्हार। तो फिर वो पूछेगा आपसे, बताओ क्या तुम्हारी इच्छा है। इस तरीके से आप जो साधना करेंगे, तो जैसे ही चक्र कुमार आपके सामने आ जाए, तो सबसे पहले तो जो कटोरा में धागा डाला था, जिसका आपने पूजन किया था, जो भी अच्छे से बताया था ना, कटोरा में धागा डालना, वो धागा को आपको उस पर डालना ना करेगा, उसको वो सफ़ेद आसन बिछा देना, जो हमने आपको बताया ना पहले, उसके ऊपर आपको कटोरा रखना था। तो वो जैसे वो किस चीज़ के लिए बुलाया, उसका जो कटोरा है, उस कटोरे को आप थमा देंगे तो कहेंगे हमको जो शक्ति में प्राप्त करना चाहता हूँ, आप मेरे को शक्ति प्रदान करें। तो ये आपका धागा है, ये धागे द्वारा आप बनाएंगे, उसके द्वारा शक्ति जो प्राप्त होगी वो मेरे को शक्ति कर दें। आप जो भी चाहें, जो भी चाहें वो शक्ति आपको सिखाएंगे, क्योंकि चक्र कुम्हार सारी शक्तियों से लैस, वो सारी शक्तियाँ उसके पास है चक्र, क्योंकि ये उनके पास कला है, क्योंकि वो बनाता है, जैसे बर्तन बना रहा है, जैसे लोगों को बनाता है, भगवान बनाता है। तो चक्र कुमार को अगर आपने सिद्ध कर लिया, हम नहीं जानते आप जिस चीज़ के लिए भी आप निकलेंगे वो कार्य आपका सफल होगा। अगर आप कहीं से कड़ा हुआ खजाना चक्र कुमार से कहीं हमको प्राप्त करवाओ, तो चक्र कुमार आपको वो कड़ा हुआ खजाना भी प्राप्त कर सकता है, या आप किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहें, तो उसका भूत भविष्य वर्तमान भी बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, या अन्य कोई भी किसी का रोग या कुछ है, या किसी घर में नेगेटिव फीलिंग है, तो चक्र कुम्हार उस शक्ति द्वारा वो विद्या को भी खत्म करवा सकता है। लेकिन जब भी वो आएगा चक्र कुमार आपके सामने, तो घूमता हुआ चक्र ऐसे ऐसे चक्र जो घूमता है ना, गोल 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 कुमार घुमाता है, उस टाइप का सबसे पहले आपको चक्र घूमता नजर आएगा, फिर उसको बर्तन बनता हुआ नजर आएगा, फिर उसके ऊपर बर्तन में चक्र कुम्हार नजर आएगा। इस तरीके से वो फलीभूत हो जाएगा। इसमें ना मंत्र की आवश्यकता है, ना तत्व की आवश्यकता है, ये सारी की सारी साधना। कई बार हमारे पास फोन करते हैं, कमेंट करते हैं, गुरुजी मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, जो आप कई बार मंत्र बताते हैं मैं पढ़ ही नहीं पाता, मैं लिख ही नहीं पाता, तो मैं कैसे मंत्र या साधना से की प्राप्त करूँ। तो ये उन भाइयों के लिए विशेष तौर से जो अनपढ़ हैं या वैसे हैं जो मंत्र साधना नहीं कर सकते, वो इस साधना विधि द्वारा चक्र कुम्हार को सिद्ध कर सकते हैं। तो चक्र कुम्हार विशेष तौर से अनपढ़ सीधे लोगों से और जल्दी सीखता है, ये हम आपको बताना। क्यों? उनके पास व्यापार व्यवसाय करने के लिए कहीं से कोई ठिकाने नहीं है, वो कैसे पैसे कमाएगा बेचारा। तो ये साधना विशेष तौर से अनपढ़ और गरीब लोगों के लिए बनी है, क्योंकि वो मंत्र जाप नहीं कर पा रहे या कुछ नहीं कर पा रहे। तो इस विधि से ना उनको कोई मंत्र करना, ना कोई जाप करना, ना कुछ करना, और मनमर्जी से अगर 1,50,000 भी नाम जाप नहीं कर पाया उनका, तो वो साधारण में भी बस चक्कर मारना, तो उसका दिल देख ले एक बार कि दिल कैसा है, तुरंत चक्कर मार उसके सामने आ जाता है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटी पूजा वाली बेल आइकन घंटी को निशान दबाना बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए आज मैं जो आपको साधना एक शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो मैंने प्राप्त कर ली है, जिससे हम
कई रोग ठीक कर देते हैं जिसमें 95% रोगों का हल है, जैसे घुटनों का दर्द, रीढ़ का दर्द, कमर का दर्द, थायराइड, बीपी, शुगर, लकवा, सफेद दाग। हम कहते हैं 100% क्या, 1000%। आपको करना कुछ नहीं है, आज 5 सोमवार हमारे घर आना, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है, आपके साथ से साथ रोग ठीक होगी, ये गारंटी हमारी है 1000%। तो आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है, आपके साथ से साथ ठीक होगी, ये गारंटी हमारी है। और कई बार हमारे पास कमेंट आता है गुरु जी हमारा घर तो आपसे 1000 रुपये का दूर पड़ता है, हम कैसे आ पाएंगे, हमारा तो आने में जाने जाने में समय भी ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो इसका भी हल है, आप वीडियो कॉल के माध्यम से परिक्रमा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको अपना नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि आप अर्जी लगाएंगे, पहले इनमें सारी चीज़ें लिखेंगे और रोग का नाम और दक्षिण राशि की जो आपकी श्रद्धा है तो हमारे पेटीएम नंबर बता लें। ये गारंटी हमारी ये 5 सोमवार हम आपको वीडियो कॉल के माध्यम से परिक्रमा नहीं दें, क्योंकि हमारे पास रजिस्टर मेंटेन होता है, उसमें पता रहता है कि किस वक्त को आज परिक्रमा लिखाना है, तो वो सारी परिक्रमा की उसमें हमारा रजिस्टर मेंटेन होता है। सोमवार के दिन आपको परिक्रमा लिखवा देंगे 5 और आपको चिन्ह जल आप रख लेना एक तांबे के पास में, तो आप हमारे सप्तश्वर महादेव के नाम से आप जल खरीद जाए, आप वो गारंटी जैसे साथ से साथ रोग ठीक होगा, ये गारंटी हमारी है। इन चीज़ों पर आप विश्वास करना भूल रहे, लेकिन एक बार विश्वास अवश्य करें, आप ऐसा करें। इस वीडियो को आप जन कल्याण के लोगों के पास वायरल कराएं, शेयर कराएं। जो गरीब ज़रूरतमंद है, उनके पास गरीब दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, डॉक्टरों को देने के पास फीस नहीं है, या डॉक्टर का खाने खाने के लिए साधन के लिए पैसे नहीं है, उनके लिए गरीब लोगों के लिए, क्योंकि घर बैठे हो रहा है, कहीं जाने नहीं है, तो इन लोगों के पास वायरल कराएं। जैसे आपके दोस्त, यार, फूफा, मामा, चाचा, बहन, बुआ, किसी को भी किसी प्रकार का लोग उनके पास ये वायरल कराएं, हम इसको घर बैठे ही परिक्रमा लगाने गारंटी हमारी है। इनको अगर आप शेयर करेंगे तो आपका भी मुलाकात नहीं करेंगे, फिर वीडियो तो आप बहुत शेयर वायरल करवाएंगे, जो मेरा चैनल बयान होता है मुझे चालन नजर हटा लें। अरे मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, इस टाइप की वीडियो है ये, मुंडी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो इस टाइप की वीडियो है। भाई मैं गाना नहीं सुनता, मैं तो जब अपनी गाड़ी में निकलता हूँ तो ये सुनते हुए चले जाता हूँ। तो ये वीडियो को अब वायरल करवाते हैं तो ये पता चलता है एक दिन में ही मिलियन में चला गया। लेकिन जो एक धार्मिक काम है जिससे लोगों को लोगों में फ़ायदा मिले, कुछ में फ़ायदा मिले, ये वीडियो आप वायरल नहीं कराते, जिससे जन कल्याण वाले कार्यक्रम में भी तो आप थोड़ा हिस्सा दें, जो भटके वाली के चुके थे, तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा गरीब लोगों में शेयर करा, रिश्तेदारों को दें कि जिससे उनका जो रोग हो वो ठीक हो, या परिक्रमा लगाए, भोलेनाथ की शरण में आए, नहीं आ पाएंगे भाई परिक्रमा। तो ये वीडियो का मैं आशा है कि अवश्य ही वायरल कराएं, कम से कम 10 लोगों में शेयर कर ही दें इस वीडियो। जय भाई।